इसने भलाई का काम बहुत ज्यादा कर रखा है। कनाडा में भी एक मजदूर मर गयो तो उसको कमावनी को ना तो 10 लाख रुपया उसके घर वाले नहीं है। पूरा जोजू, रामबलवाद, चंदानी, रामबाद ये सब गांव एक इकट्ठे गांव है और इन समर्थन पूरे गांव ने सोमवीर घसोला का समर्थन कर दिया है निर्दलीय प्रत्याशी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सदक संसार में। और फिलहाल गोकल गांव के अंदर मौजूद हैं। कुछ दिनों पहले जो है वो जोजू खुर्द गांव के अंदर एक पंचायत हुई थी और पंचायत भी इन गांव का कहना है कि यहाँ के अंदर जो चुनावी माहौल चल रहा है, तो कांग्रेस प्रत्याशी आए हैं, उनके साथ में जो लोग हैं वो नाराज चल रहे हैं कि कैंडिडेट यहाँ 60 कैंडिडेट थे, उनसे अलग जो है वो यहाँ पे 61वां कैंडिडेट यहाँ पे लाया गया है। उसको लेकर के पंचायत और गाँव वालों से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना इन लोगों का। कुछ बुजुर्ग हैं यहाँ पे, कुछ युवा साथी हैं और जो टीम आई हुई है इनसे बातचीत कर लेते हैं। ताऊ जी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। ताऊ जी, राम राम। राम राम। किस चीज की पंचायत करी है और क्या कुछ निर्णय लिया गया है इस पंचायत में? इस पंचायत में सोमवीर निर्दलीय घसौला के बारे में पंचायत हुई है। चनानी का हूँ मैं। अच्छा, चनानी गोकल छोटी जोजू ये एक ही गांव है। सप्तगामा मतलब आपके 5-7 गांव इकट्ठे करते हैं। तो आज वहाँ वो दफ्तर खुलना है कादमा, अच्छा तो मैं ने उन्हें भेजा छू। जी ताऊ जी, राम राम। राम राम भाई, आपके चैनल को बहुत बहुत राम राम। आज हम इकट्ठे हैं भाईचारा के हिसाब से। गोकल, चंदानी, छोटी जोजू जितने नजदीक नजदीक गांव है सब भाईचारा बहुत बढ़िया भाईचारा है। जो भाईचारा जब भी कोई ठान लेता है तो उसको बात को पूरी करके मानता है। और गोकल गांव पूरा जोजू, रामबलवाद, चंदानी, रामबाद ये सब गांव एक इकट्ठे गांव है और इन समर्थन पूरे गांव ने सोमवीर घसोला का समर्थन कर दिया है निर्दलीय प्रत्याशी को। क्यों किया है, क्या कारण है? क्योंकि कहते हैं ना, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो पंचायतें होती हैं, उसमें कई लोग प्रश्न भी उठाते हैं कि ये तो एक राजनीतिक पंचायतें करने लग गए हैं। नहीं, राजनीतिक पंचायत नहीं, ये भाईचारे का उम्मीदवार है। ये भाईचारा किसान का उम्मीदवार है, किसी पार्टी से नहीं है। हम अपना उम्मीदवार खुद ने खड़ा किया है, भाईचारे ने उम्मीदवार खड़ा किया है, न कांग्रेस न बीजेपी। सोमवीर घसोला को ही क्यों खड़ा किया? और भी बहुत सारे उम्मीदवार भाई सब थे, सबको पूछा था, सबने मना कर दिया कि हम निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। और ये भाईचारे ने सोमवीर को जबरदस्ती खड़ा कराया, भाई आप खड़े हो और आप जीत के जाओ। समाज सेविक कर रहा है सोमवीर घसोला। इस गुवाहाट में इतनी समाज सेविक चल रही है, नजदीक हमारे कॉलेज है छोटी बड़ी जोजू में, वहां सोमवीर ने बस दे रखी है। जगह जगह जहां भी वो अंदर पर कोई बुलाता है उसको बढ़ चढ़ के वो भाग लेता है। इसलिए भाईचारा ने इकट्ठा किया। समाज हित के अंदर या समाज के जो भी कार्य हुए हैं उनके अंदर हिस्सा लिया, उसमें हर हिस्सा लिया सोमवीर। कैंप भी लगाए हैं, खूब कैंप लगाए हैं। धर्मशाला हो, मंदिर हो, बच्चे खेलनिया हो, मतलब जहाँ भी जो सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने सोचा कि ये राज्य में भी अगर हिस्सेदारी बन जाए तो बड़ा होगा। हाँ, बड़ा होगा। क्या कहेंगे, जो पंचायत आप लोगों ने की है, पहले दूसरे गांव के अंदर थी, अब एक और गांव के अंदर पंचायत। ये तो हमारे जो खुर्द के पड़ोस के गांव है गोकुल और सोमवीर घसोला के समर्थन में पंचायत की है। वो इतने बड़े समाज सेवी हैं, उन्होंने कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें आंखों कैंप ना लगाए हो। कोई भी बूढ़ा ऐसा नहीं छोड़ा जिसकी आंखों का इलाज नहीं करवाया। यहाँ से लेकर के गुड़गांव लेकर के फ्री में वहाँ इलाज करवाया, खाना पीना दिया, सबको घर छोड़ा है। और कम से कम ये मानो कि 30 के लगभग कैंप लगवा दिया आंखों के। जोजू कला में गर्ल कॉलेज है, उसके अंदर बसें लगा रखी है। ये बोल रखा है कितनी बस ले लो, मैं देने लिए तैयार हूँ। कोई भी वाहन बेटी गवर्नमेंट कॉलेज में लगा रखा है, ये प्राइवेट कॉलेज खोल रखा है। गांव की कमेटी बना करके, मतलब 20, 30, 40 गांव है और 5 गाँव में गुरुकुल कॉलेज है, उसमें भी गाड़ी दे रखी है। और जितने भी सामाजिक काम है युवा वर्ग के। तो कैसा चुनावी माहौल बनेगा? क्योंकि लोग अब की बार पार्टी वर्सेस को देख रहे हैं। क्या निर्दलीय का कुछ ग्राफ बना पाएंगे आप? देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि ये तो पंचायतों ने इनको उठाया है। ये पहले से ही समाज सेवी है। कोई भी गांव ऐसा नहीं है, युवा वर्ग का काम हो, कोई भी खेल की तरफ से काम हो या किसी प्रकार से कोई गांव के पंचायत का काम हो या कोई मंदिरों का काम हो, हर प्रकार से लोगों को सेवा दे रहे हैं।
पंचायतों ने इकट्ठा होकर ये बोला कि आप बिना कुछ बड़े इतना खर्चा लगाने लग रहे हो, लोगों की सेवा करने लग रहे हो, तो इसलिए हम आपको पंचायती उम्मीदवार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। पूरे गांव ये जितने भी हैं 11 गांव हमारे यहाँ पर, सभी गांव एक तरफी माहौल बना करके इनको एक तरफी समर्थन दे रहे हैं। अब जी राम राम। हाँ राम राम। जब पंचायत होती है, पंचायत में हर तरीके के लोग होते हैं, हर पार्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो इनका ही समर्थन करे, वो किसी दूसरे के समर्थन भी होते हैं। क्या कहेंगे इस पंचायत के अंदर, क्या कुछ निचोड़ आपने निकाला है? इस पंचायत में ये है कि सबने लगभग समर्थन दे ही दिया गाँव वालों ने पंचायत में, और इस बारे में मतलब हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर भी इसी गांव में पंचायत हो, फिर भाईचारे के ऊपर क्वेश्चन आंसर उठेंगे कि भाई आप लोगों ने पंचायत की, कोई गांव का एक और व्यक्ति हो वो दूसरे व्यक्ति को लेकर पंचायत करेगा। हाँ वो तो चलता ही रहता है ऐसा तो भाई। वो तो वैसे तो भाई आदर सम्मान तो सभी का करना पड़ता है वैसे, लेकिन समर्थन तो जो अपना आदमी होता है उसी को दिया। राम राम। इसी गांव से हो आप? हाँ यही पंचायत में आप आके बैठे हो, जो बात इन्होंने की है, कहते हैं ना चुनाव आते हैं तब हर कोई व्यक्ति आंसू बहाने लग जाता है, हर कोई हाथ फैलाने लग जाता है, लेकिन उस गरिमा की, उस दरिया दिली के अंदर लोगों का पत्थर दिल पिघल पाएगा? क्या लोग वोट दे देंगे ऐसे पंचायत करके? भाई मारो छोटी जोजू और गोकल और चनानी और रामबाग, यो एक एक कुणबो समझा साम। अच्छा। और हम तो ये मैया मरी बाण से, मरी बाण का वोट ना दे कहाँ दे भाई। आऊं जाने तो घना है, आऊंगा और सब बका भाईचारा सबसे बड़ा होता है। भाईचारो सने भाईचारो सब तब बड़ो, हम वोट देंगे अपनी बाण का। अच्छा, इस गांव में कितने वोट हैं टोटल? 500 पोल होगा। 500 पोल होगा, तो पूरा गांव का एक तरफ माहौल बनेगा भाई। तो आज का दिन तो एक तरफ पीछा है यार भाई, कोई एक आध कोई सही बात है, किसी पर जोर थोड़ी है, नहीं भी हो भी जाए ना बिना किसी पर की आज का मजबूरी हो। दिन तो भाई हम आमा का साथ था। अच्छा। क्या हमारी बाण से, हमारे कुटुंबों से, हमारी जमीन आधा फालतू करने से, अच्छा, तो हमारी उठा बैठ ब्याह शादी में जो दान करनो बहनों तक हो सब हमारी छोटी छोटी बचनानी तो खूब कर दी। नजदीक। तो आज का दिन तो हमारे राम राम। राम राम साहब। जैसे अंकल जी ने बताया कि भी सारा लगता गांव और जमीन भी साथ में लगती है, वह चीज वो भाईचारा ये क्या चीजें अलग हैं। बिल्कुल। ये जो बुढ़ा जो बुजुर्ग थे वो अलग चीजें हैं, लेकिन आज की राजनीतिक वो अलग है। अच्छा, क्या निचोड़ निकाला आपने? आज के दिन जो है ना सिर्फ नेता देखते हैं, ना कि जो है ना पिछला भाईचारा। यानी टिकट सीट किसी को भी दो, कोई सी को भी, तो ये कांग्रेस 16 किसी के को समर्थन में पंचायती, इसका आप समर्थन करते हैं क्या? हाँ, यानी कि हम जो है ना एक नेता ऐसा चाहते हैं जो अपने लिए काम करे, हमारे लिए सामाजिक, वो गुण आप इनमें देखते हैं? हाँ जी। तो पूरा माहौल ये है। गोकुल गांव के लोगों से हमने बातचीत की और इन लोगों ने जो भी पोलिंग इस गांव के अंदर होगी, इक्का दुक्का इधर जा सकता है, लेकिन पूर्ण तरीके से समर्थन जो है वो इन लोगों ने किया है कि भी पूरा गांव एक एक करके जो है वो दूसरे गांव में भी जाएगा और सोमवीर घसोला जी के लिए वोट की अपील कर। युवाओं की टीम है और युवा जिसका पीछे लग जाए उसने पीछे नहीं रहने देना। क्या कहना चाहेंगे आपके गांव के अंदर? जो देखो चुनाव माहौल है, चुनाव में पंचायतें होती हैं, कई मेरे जैसे सोच लेते हैं कि ये पंचायतें तो इनका स्वार्थ है इसलिए करते हैं। क्या पहले भी ये लोग ऐसे ही आते रहते हैं? पहले भी ऐसे ही आपके गांव हाँ, में? पहले भी ऐसे आते रहते हैं। भाईचारा है, एक भाईचारे की तरफ से पंचायत हुई है। और भाई सोमवीर घसोला को सोमवीर घसोला क्या कहना चाहेंगे? सोमवीर घसोला, सोमवीर घागड़वास, उमेद पातुवास, पता नहीं कितने कितने लोग मैदान के अंदर आए हुए हैं। सोमवीर घसोला थोड़ा ज्यादा समाज सेवी है, तो काम से जुड़ा हुआ है, तो उसके भी आप पे अच्छा इंसान है। युवाओं के लिए लगता है कि वो जो आने वाले भविष्य के अंदर कुछ आवाज उठा पाएंगे। युवाओं के लिए अच्छा है, और वो युवाओं की बातें मानता है, सुनता भी है, कंधे के ऊपर कंधा रख के चलता भी है युवाओं के साथ। हाँ जी, युवा साथी क्या कहना चाहेंगे आप? गांव ने जिस तरफ कह दी उस तरफ, जो बड़ा बुजुर्ग ने कह दी उस तरफ से गांव का माहौल, बड़े बुजुर्गों का पहले का कहते हैं, पहले का माहौल अलग होता था। आज युवा अपनी सोच रखता है, युवाओं के पास अपना हक होता है, अपने दिमाग की सोचन शक्ति होती है, वो सोच करके हर जहाँ पे उसको अपना हित नजर आएगा ना वहाँ पे वोट डालेगा। आज पंचायत को फैसलो है, वो है फैसलो हमारा।
पंचायत का असर होगा। क्योंकि एक घर में दादा कुछ कहता है, पापा कुछ कहता है, युवा कुछ कहता है, वो ऐसा। जी सब कहना चल रहा है, किसी किसी के चल रहा है। हाँ जी राहुल जी, राम राम। राम राम भाई। इसी गांव से हैं आप? हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे, जो पंचायत करी है उसका आप समर्थन करते हैं? हाँ जी, समर्थन करते किस हैं। कारण से करते हैं? सोमवीर को लगा रिश्तेदार के नाते से, समाज के नाते से, और हर तरह से हमारा मतलब साथ देता है, इसलिए उसको मतलब हम साथ देना चाहते हैं। तो साथियों, जिस प्रकार से पिछले गांव की तस्वीर में गोकुल गांव के लोगों ने पंचायत की थी, वहां के लोगों से बातचीत की, अभी कलाड़ी गांव के जो सरपंच महोदय हैं उनसे बातचीत करते हैं, और कुछ लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, चुनावी चर्चाएं हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे, आज चुनाव माहौल है? सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जोजू खुर्द की पंचायत और गांव, मतलब पूरा गांव हमारे गांव से जो आस रखता है, हम उसको पूर्ण रूप से मतलब करने का कोशिश करेंगे। 100% तो हम गारंटी नहीं ले किस सकते। व्यक्ति के लिए थी, क्या औचित्य था इस पर? ये पंचायत सोमवीर गसोला के लिए थी, और सोमवीर गसोला जोजू खुर्द में हमारे पड़ोसी गांव में ब्याह रखा है। अच्छा, तो उन लड़कियों की तरफ से पंचायत हुई थी, हमारी बहन बेटियों की तरफ से, और हम 100% खरा उतरने की कोशिश करेंगे। पंचायतें चुनाव के अंदर आकर के बहुत ज्यादा होने लग जाती हैं, मतलब इससे सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई, इसलिए लोग इकट्ठा हुए हैं, या फिर कोई और काम लेकर के कोई और विरोध है आप लोगों का? देखो, सामाजिक कार्य में तो सोमवीर को सोलह आज तक कोई कसर छोड़ी नहीं है। 4-5 वर्ष कॉलेज में दे रखे हैं, 80 से ऊपर कैंप लगा रखे हैं आंखों के, और किसी भी सेवा के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए मतलब हाँ हाँ जी, आपने पिछले गांव में भी पंचायत की, इस गांव में भी इकट्ठा हुए हैं, पंचायत करके क्या दूसरे लोगों को दिखाना चाहते हैं कि भाई ये गांव एक तरफा हो चुके हैं और यहाँ कुछ वो नहीं है? देखो, गांव सभी का यहाँ रुझान है, क्योंकि ये समाज सेवी आदमी है सोमवीर गसोला, और इसकी लोग तय दिल से मदद करेंगे। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। इकट्ठे हुए हैं आप लोग यहाँ पे, क्या कारण था, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे, सोमवीर को वोट देनी है ज्यादा है ज्यादा। अच्छा, सोमवीर 2 हैं? निर्दलीय गसोला, सोमवीर गसोला। अच्छा, उसके प्रति बड़े इतना आदमी है, उन बड़ा आदमी है, तुम्हारी बनाए कोई नहीं, बनाए को नहीं। वो सोमवीर तो ये तो अगर किसी और व्यक्ति के पास जाएं, क्या समझाएंगे उनको, क्यों दें आपको वो वोट सोमवीर गसोला को? ये इसने भलाई का काम बहुत ज्यादा कर रहा है। क्या कनाडा में भी एक मजदूर मर गयो तो उसको कमावनी को ना तो 10 लाख रुपया उसके घराड़े ने दिया है। सोमवीर गसोला ने दे दिए? हाँ, और सरकार का कोई न सरकार का कोई वो नहीं है। अच्छा, समाज सेवा में जित भी कोई बदला कितने वोट हैं आपके गांव के, इस गांव के? हमारा काम का 1011 वोट। 1011 वोट हैं लगभग। क्या कहना चाहेंगे, कितने वोट आपके गांव से लगभग? हम तो ये कहना था 80% के लगभग तो जरूर 80% से ज्यादा वोट हैं वो आपके गांव से निकल के जाएंगे। यहाँ पास लगते गांव, हर गांव यही सोच रहा है कि हम 50-100 लोग इकट्ठा करें, पंचायत होते हैं, क्योंकि ये टिकट सोमवीर को मिले नहीं थे, आखिरी टाइम पर उस टाइम देती हमारा लगा है इनको नहीं। अच्छा, को जानन पहचानन, फिर लोग ने कह दिया बंदीलाल को दम, बंदीलाल को खुद बैठो 3 बरूरात हर की चले गए रणवीर महेंद्रा। अच्छा, दामाद में बाद वोट दूंगा, और फिर बाट डाल काम के आदमी को नहीं, हम के मर रहे हैं। हम ये रोज है आपके? मैं खुद डबल एमए हूँ, बीएड हूँ। अच्छा, पुराना जमाना, सोमवार से बड्डो भी हूँ, हमने कोई दिन टिकट। सही है, वो हो सकता है उनके पास सिफारिश ज्यादा है, राजघराने से आते हैं, तो वो राजघराने या जनता है मीटे है, बड़ा बड़ा मीट दिए उन्नन मीट रखो बन्हीलाल को, तो बन्हीलाल बहुत अच्छा नेता था, हम उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन चलो, दोनों गांव के लोगों से हमने बातचीत की, और दोनों गांव के लोगों ने एक तरफा जो तो नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन कुछ हद तक लोगों ने कहा है कि भी जितना हो सकता है ये गांव निकलेगा और दूसरे गांव के अंदर भी जाकर के जो सोमवीर गसोला के लिए समर्थन मांगेगा। आप लोग क्या कहेंगे, कमेंट में बताएं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।